सास बहू का रिश्ता। शाम का वक्त था। यश ऑफिस से लौटते ही दरवाजे के बाहर चप्पलों का ढेर देखकर हैरान भी था और परेशान भी था। हर दिन की तरह पत्नी का नाम लेते हुए वो अंदर गया। जिया, क्या बात है? सब ठीक तो है? आज फिर तुम्हारे लाडले ने कोई शैतानी की है क्या? जिसकी शिकायत लेकर पड़ोसी आए हैं या फिर घर में कोई मेहमान आए हैं? जिया ने झट से यश को चुप रहने का इशारा किया और धीरे से बोली, तरुणा दीदी के ससुराल वाले आए हैं। सुबह आपके दफ्तर जाते ही दीदी नाराज होकर अपना सामान लेकर यहाँ आ गई थी। मैंने उन्हें कितना समझाया पर उन्होंने मेरी एक ना मानी, और मानती भी कैसे? मम्मी जी उनके पक्ष में जो खड़ी थी। यश बोला, मतलब बात बहुत बढ़ गई थी, तभी तो दीदी के ससुराल वाले यहाँ तक आ गए। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? हो सकता है मेरे कहने से वो मान जाती। जिया बोली, मैं पापा जी से बोली थी, पर पापा जी ने कहा जब तरुणा माँ बाप की नहीं सुन रही है तो भाई की क्या सुनेगी, तो मैंने आपको परेशान करना सही नहीं समझा। अब आप आ गए हैं तो कर लीजिए कोशिश। जिया यश का बैग लेकर चली गई। यश ने सभी को नमस्कार किया। तरुणा यश के सामने रोनी सूरत बनाकर बोली, देख लो यश, तुम्हारी बहन की क्या दशा हो गई है। इतने दिन तो मैं बर्दाश्त करती रही, लेकिन आज मैं यहाँ आ गई। अब मेरा यहाँ आना भी इन्हें गवारा नहीं है, जो मुझे परेशान करने यहाँ चले आए। यश बोला, दीदी आप अपने परिवार वालों के लिए कैसे शब्द का उपयोग कर रही हैं? बात चाहे जो भी हो, ये जिया जी के माता पिता हैं, इतना तो ध्यान रखिए। और बात कोई भी ऐसी नहीं होती है जिसे सुलझाया नहीं जा सकता, क्यों अंकल जी? तरुणा ने कुछ कहना चाहा तो यश ने इशारे से उसे चुप किया और बोला, जिया दीदी को अंदर ले जाओ। तरुणा को जाने की इच्छा तो नहीं थी, पर उसे अंदर जाना पड़ा। जिया की सास मिनी जी बोली, यश तुम्हें अपनी बहन के पक्ष में खड़ा होना चाहिए, ना कि उनके ससुराल वालों के पक्ष में। मेरी बेटी को तकलीफ हुई होगी, तभी तो वो अपने मायके आई है। यश मुस्कुराकर बोला, माँ दीदी का अपने मायके में हमेशा स्वागत है। गुस्से में अपना घर छोड़कर नहीं, बल्कि खुशियां मनाने के लिए। मुझे पहले बात तो करने दीजिए। तरुणा की सास बोली, बेटा यश, बात इतनी बड़ी भी नहीं थी कि बहू अपना घर छोड़कर यहाँ चली आई। फिर भी अगर मुझसे कोई भूल हुई है तो मैं बहू से माफी मांग लूंगी। जिस तरह एक माँ अपनी बेटी को समझाती है, बस मैंने भी बहू को वही समझाया कि अनजान लोगों को अपना फोन नंबर देना सुरक्षित नहीं है, और यह भी कि अपने पति के पैसों का हिसाब किताब रखे, घर के खर्चे को संभाले। बस इसी बात पर 2-3 दिन वो नाराज थी। जब मैंने इस महीने के पैसे उसे दिए तो उसने कहा, मुझे जेब खर्च के लिए पैसे दे दीजिए और घर के खर्चों का हिसाब आप देखिए। अब तुम ही बताओ बेटा, मैं कब तक ये सब करूंगी? यश बोला, ये तो आजकल की बहुत गंभीर समस्या है। फिर दीदी इस बात से अनजान कैसे बन सकती है? किसी को भी फोन नंबर ऐसे कैसे दे सकती है? और जहां तक घर संभालने की बात है, उन्हें तो खुश होना चाहिए कि सास अपनी सारी जिम्मेदारी बहू को दे रही है। फिर भी मैंने आपकी बात सुनी, दीदी की भी बात सुनूंगा। अभी जीजा जी को आप लोगों की आवश्यकता होगी। आप लोग आराम से घर जाइए, सब ठीक हो जाएगा। यश ने बहन से बात की। बहन ने अपनी तकलीफ बताई। मिनी जी बोली, मेरी बेटी को इतनी दिक्कत हो रही है और तुम बात को दबाने की कोशिश कर रहे हो। अगर यही दिक्कत तुम्हारी पत्नी को हो तब तुम क्या बोलोगे? यश बोला, माँ मैंने सबकी सुनी, पहले इस पर सब मिलकर विचार करेंगे। आपने जो जिया की बात उठाई है तो उसका जवाब भी मैं आपको ठंडे दिमाग से दूंगा। पहले ऑफिस से, फिर ये सब सुनकर आज मैं बहुत थक गया हूँ। कल रविवार है, इस बात पर विस्तार पूर्वक बात करेंगे। इतना कहकर यश ने खाना खत्म किया और अपने कमरे में चला गया। तरुणा जिया को सुनाते हुए मिनी जी से बोली, देखो माँ, जब अपनी पत्नी की बात आई तो कैसे बात को अगले दिन पर टाल दिया। जिया मुस्कुराकर बोली, दीदी यहाँ नाराज होकर आप मायके आई हैं और आपकी सास आपको मनाने के लिए यहाँ तक आई। मानना पड़ेगा, अगर वो अपनी भूल को सुधार कर एक अच्छी सास बन सकती है तो मुझे लगता है उनकी बात से दूसरी सास को भी सीखना चाहिए, वरना कुछ सास तो अपनी बहू को अकेले मायके भेजने का जुगाड़ कर देती है। इतना कहकर जिया भी रसोई का काम खत्म की और चली गई। अगले दिन सब बड़े आराम से जगे। तरुणा को देखकर लग ही नहीं रहा था कि कल उसकी वजह से घर में इतना हंगामा हुआ था। जिया ने सबको चाय दी तो मिनी जी बोली, बहू तुम्हारी कल की कही हुई बात आज भी मेरे दिमाग में घूम रही है। आखिर तुम मुझसे क्या उम्मीद करती हो? जिया मुस्कुराकर बोली, मम्मी जी मैं किसी से कोई उम्मीद नहीं करती हूँ। मैं बस इतना जानती हूँ कि एक बहू तकलीफों से सीख कर ही भविष्य में एक अच्छी सास बनती है। आपको मैं मिली हूँ, ना जाने मुझे कैसी बहू मिलेगी, बस उसी की तैयारी कर रही हूँ। मिनी जी शंका भरी निगाहों से जिया को देख रही थी।
यश अंगड़ाई लेते हुए बाहर आया। जिया ने उसे भी चाय दी। फिर मिनी जी बोली, कल तुमने इसकी सास को उम्मीद तो दे दी, पर अपनी बहन के साथ न्याय नहीं करेगा। यश बोला, माँ आप क्या चाहती हैं कि तरुणा पूरे जीवन मायके में बैठी रहे या अच्छी बहू ना बन पाए? उसकी सास या उसके सभी रिश्तेदार ये कहे कि इसकी माँ ने इसे कुछ सिखाया ही नहीं था। जब आप बहू बनकर एक अच्छी सास बन सकती है तो आपकी बेटी एक अच्छी बहू क्यों नहीं बन सकती? है कोई जवाब? थोड़ी देर बाद यश चाय पीकर वहां से चला गया। मिनी जी तरुणा से बोली, सही तो कह रहा है, क्या हर गलती तुम्हारी सास की ही होती है? इस तरह से तो बहू भी मुझ में 4 गलतियां निकाल लेगी। अरे क्या गलत कहा उन्होंने? तुम अपना नंबर किसी को दे देती हो, कल को कहीं ऊंच नीच हो गई तो परेशानी भी तो तुम्हें ही होगी। मैं यहाँ अभी तक बहू को घर की चाबी नहीं दी हूँ। तुम्हारी सास तो तुम्हें आगे बढ़कर घर की जिम्मेदारी दे रही है। अरे बेटा मौका है, लपक लो और एक अच्छी बहू बनकर साबित कर दो कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें किस काबिल बनाया है। तरुणा बोली, ये अच्छा तरीका है। भाई ने आपको चने के झाड़ पर चढ़ा दिया और आप मुझे ही इस घर से निकालने की तैयारी करने लगी। मुझे सब पता है, भाई के कान में ये सब जरूर भाभी ने भरा होगा। मेरा यहाँ रहना किसी को पसंद नहीं आता। जिया तरुणा का हाथ पकड़ते हुए बोली, दीदी ये आपका घर है, जब भी चाहे आप आ सकती हैं। याद रखिए, नसीबों से ऐसे सास मिलती है। बस आपसे एक ही शिकायत है, आप अपनी परेशानी में यहाँ चली आई पर जिया जी के बारे में एक बार नहीं सोची। क्या आप बिना पति के मायके में रह पाएंगी? मैं तो कभी नहीं रहूंगी। इतना कहकर वो चली गई। करीब 1 हफ्ता ऐसे ही चला। एक रोज यश और जिया अपने कमरे में बात कर रहे थे। यश बोला, तुम्हें क्या लगता है किसकी गलती है? जिया हंसकर बोली, मैं तो इन सब चीजों से सीख रही हूँ कि कल को जब मेरे बेटे की बहू आएगी तो मुझे उसके साथ कैसा संबंध बनाना है। दीदी की सास का व्यवहार उनके लिए बहुत सहज है। काश कि मम्मी जी भी मेरे साथ इतनी सहज हो पाती। कभी कभी मुझे अपनी ननद से जलन होने लगती है कि ननद की सास अच्छी बन सकती है तो मेरी सास क्यों नहीं? यश मुस्कुराकर बोला, हर इंसान को हर चीज अच्छी नहीं मिलती। शुक्र मनाओ तुम्हें पति अच्छा मिला है जो तुम्हारे बिना एक पल नहीं रहता। जीजा जी को देख रही हो, वह गलत नहीं है, इसीलिए तरुणा को मनाने नहीं आए। पर यहाँ तो मैं गलत रहूं या तुम, हर बार मैं ही तुम्हें मनाता हूँ। इतना कहकर दोनों हंसने लगे। अगले दिन तरुणा उदास बालकनी में अकेली बैठी थी। शायद वो किसी को बार बार फोन कर रही थी और फोन नहीं लग रहा था। जिया उसके पास जाकर बैठी और बोली, क्या बात है? जीजा जी फोन नहीं उठा रहे। तरुणा की आंखों में आंसू आ गया। जिया बोली, दीदी हर किसी का जीवन और उससे संबंधित लोग एक जैसे नहीं होते। तरुणा बोली, मैं तुम्हें और भाई को जब देखती हूँ तो मुझे लगता है कि मेरे पति ऐसे क्यों नहीं है। जिया मुस्कुराकर बोली, सही कहा आपने, और मैं यह सोचती हूँ कि ननद की सास जब अच्छी बन सकती है तो मेरी सासू माँ क्यों नहीं। तरुणा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। तब जिया ने कहा, दीदी जब मैं गलत होती हूँ तो आपका भाई कभी मुझे सपोर्ट नहीं करता। यहाँ तक कि घर परिवार का कोई भी मेरे लिए खड़ा नहीं होता। पर आपने एक बात गौर की, जीजा जी आपसे नाराज हैं, पर आपकी सास आपको मनाने यहाँ तक चली आई। इसका मतलब है कि वो अपने बेटे बहू का घर बसता हुआ दिखना चाहती है। क्या मैं गलत कह रही हूँ? एक कदम उन्होंने बढ़ाया, एक कदम आप बढ़ा लीजिए। भरोसा रखिए, सब कुछ अच्छा होगा। अगले दिन यश चाय पी रहा था तो तरुणा बोली, भाई क्या ऑफिस जाते समय तुम मुझे मेरे घर तक छोड़ दोगे? यश आश्चर्य से तरुणा की तरफ देखा तो वो बोली, इस तरह क्यों देख रहे हो? मायके में कब तक रहूंगी? आखिर मेरे घर की जिम्मेदारी मुझे ही संभालनी है। क्यों जिया? वो मुस्कुराकर बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं, और अगली बार जिया जी के साथ आना, फिर हम सब मिलकर मस्ती करेंगे। जिया ने तरुणा के जाने की तैयारी पहले ही कर ली थी। उसने उपहार दिए तो मिनी जी बोली, बहू तुम्हें अपनी ननद को भेजने की बड़ी जल्दी है, तभी तो तुमने तैयारी पहले से कर रखी है। तरुणा बोली, माँ एक बात बोलूं, बुरा मत मानना। जब मेरी सास मेरे लिए अच्छी बन सकती है तो मेरी माँ तो उससे भी अच्छी सास बन सकती है। मैं चाहती हूँ आप ऐसी सास बने कि मुझे अपनी भाभी को देखकर जलन हो कि आखिर किसकी सास अच्छी है, क्योंकि सास अगर भाग्यों से मिलती है तो अच्छी बहू भी बड़े भाग्यों से मिलती है, जो आपको मिली है। कुछ पल के लिए ही तरुणा ने माँ से बातें की और सारी बात तुम्हें समझा दी। मिनी जी को एहसास हुआ कि जो काम एक माँ को करना चाहिए वो एक भाभी ने अपनी ननद के लिए किया। सबने तरुणा को विदा किया। उसके जाने के बाद मिनी जी ने जिया से कहा, बहू अगर मेरी कोई बात तुम्हें आज तक बुरी लगती थी, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं कहा? मुझे भी अच्छा लगता।
जब तुम दूसरे की सास की तारीफ करती और उसके साथ अपनी सास की भी तारीफ करती। अगर तुम्हारी ननद की सास अच्छी बन सकती है तो क्या तुम्हारी सास अच्छी नहीं बन सकती, या तुम्हें भरोसा ही नहीं है? जिया मुस्कुराकर अपनी सास को गले से लगाई और बोली, मेरी सास दुनिया की सबसे अच्छी सास है, बस थोड़ी सी तीखी है, पर मुझे भरोसा है कि मैं अपने प्यार से उन्हें अपने जैसा बना ही लूंगी। मिनी जी बोली, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। जो अपनी ननद का घर बसा सकती है वह अपने घर को स्वर्ग बना सकती है। मेरी पुरानी बातों को भूल जाओ, कल से हम एक नई शुरुआत करेंगे, अंत भला तो सब भला होगा। इतना कहकर उन्होंने जिया को गले से लगा लिया। शाम में जब यश घर आया तो देखकर हैरान था कि मिनी जी और जिया एक साथ बैठकर सास बहू की सीरियल देख रही थी। जब यश ने कहा, कोई चाय पिलाएगा, मिनी जी बोली, बेटा कल तो दिवाली की तुम्हारी भी छुट्टी है, क्यों ना आज चाय तुम बनाओ और पीकर हम दोनों बताएंगे कि आखिर तुम घर के काम में कितने निपुण हो। यश हैरानी से माँ और पत्नी को देख रहा था और वो दोनों ठहाके लगाकर हंसने लगी, जिसे देखकर यश भी खुश हुआ कि अगर इन दोनों का रिश्ता अच्छा रहा तो घर में शांति बनी रहेगी। तो आज की इस कहानी के बारे में अपने भी जरूर दें, अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।